यह इंसानी इतिहास की सबसे डरावनी यातनाओं में से एक थी। उन्होंने उस आदमी की शर्ट उतार दी और उसके हाथ पर बर्फ जैसा ठंडा तरल डाल दिया। फिर उसकी गर्दन में एक अलार्म घड़ी टांग दी और उसके हाथ पर स्टील का एक भारी छल्ला कस दिया। इसके बाद ट्रेन का वॉल्व खोला गया और उसका हाथ बाहर निकाल दिया गया। बाहर का तापमान -100 डिग्री था। वह आदमी इतनी जोर से चीखा कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ बन गया। तभी एक 80 पाउंड का लोहे का हथौड़ा लाया गया और उसके जमे हुए हाथ पर पूरी ताकत से वार किया गया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी, लेकिन बाकी लोग चुप रहे क्योंकि वे सबसे निचले वर्ग के यात्री थे जिन्हें गंदे और टूटे हुए ट्रेन के डिब्बों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। हर दिन उन्हें अजीब सा खाना दिया जाता था, लेकिन अब वे इस बदहाल जिंदगी से तंग आ चुके थे। एक दिन उन्होंने विद्रोह करने का फैसला किया। तभी जैक की नजर एक सैनिक पर पड़ी जिसके हाथ में बंदूक थी। जैक को शक हुआ कि बंदूक में गोलियां नहीं हैं। उसने तुरंत बंदूक छीन ली, खुद पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। सबकी सांसें थम गई, लेकिन बंदूक सचमुच खाली थी। बस फिर क्या था, सभी ने करीब 20 मीटर लंबा पाइप उठाया और सैनिकों पर हमला बोल दिया। सैनिकों के पास गोलियां नहीं थी और जैक के साथियों की संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने आसानी से उस ट्रेन के डिब्बे पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हुए जैक जेल जैसी एक वर्कशॉप तक पहुंचा जहां उसने एक पिता और उसकी बेटी को आजाद कराया। पहले दर्जे तक पहुंचने के लिए ये दोनों बेहद जरूरी थे। पिता एक माहिर ताला चाबी बनाने वाला था और बेटी बंद दरवाजों के पीछे क्या है इसका अंदाजा लगा सकती थी। लड़की ने ध्यान लगाया और धीरे से कहा, अंदर सुरक्षित है। पिता ने तुरंत काम शुरू किया और कुछ ही पलों में ताला खोल दिया। जैक अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अगला दरवाजा खुला। यह वही डिब्बा था जहाँ हर दिन का खाना बनाया जाता था। सभी लोग भूख से बेहाल होकर खाने की तरफ दौड़ पड़े। तभी जैक के मन में सवाल आया, आखिर यह खाना बनता किस चीज से है? जब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खाना तिलचट्टों के पेस्ट से बनाया जाता था। यह भयानक सच जानकर जैक का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर पहले दर्जे तक पहुंचेगा और ऊपरी वर्ग के अत्याचार का अंत करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दरवाजा खुलने वाला था, लड़की अचानक रुक गई।